हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले हम 8.1 चैप्टर करवा चुके हैं एनसीईआरटी का। और उसके बाद फिर हम ट्रिगोनोमेट्रिक त्रिकोणमिति का जो एंगल का जो अनुपात जो होता है वो भी हम बता चुके हैं। उसका टेबल हम बता चुके हैं, वो आप पिछले वाले वीडियो में जाकर के देख लेना, आप अच्छे से समझ जाओगे। उसको देखने के बाद आप इस चैप्टर को आसानी से कर लोगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 5 क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो हम सब जानते हैं कि एंगल का मान क्या होता है, इससे पहले हम बता चुके हैं। तो जो मान होता है उसको हम लिखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, तो मेरा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, लिख दिए। कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान भी होता है √3/2, लिख दिए। और साइन 30 का मान कितना होता है, हाफ होता है, इसको भी लिख दिए। और कॉस 60 का मान कितना होता है, हाफ होता है, इसको भी लिख दिए। अब देखिए गुना कर देते हैं। √3 गुना √3 कितना होता है, √3 गुना √3, इसको हम लिख सकते हैं √3 गुना 3। हम जानते हैं अंडर रूट के अंदर कोई भी पेयर रहेगा तो एक निकल जाएगा, तो ये मेरा 3 आंसर हो जाएगा। वैसे ही आप इसको गुना करोगे √9 कितना आता है, मेरा 3 आता है, यहाँ मेरा 3 हो जाएगा। नीचे 2 गुना 2 4 हो जाएगा, जो 1/2 गुना 1/2 कितना होता है, 4। 4 का एलसीएम कितना होता है, 4। 4 से एक बार में कट गया, 3 गुना 1 3, जोड़ 4 एक बार में 1, 4/4 कितना मेरा आंसर हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, जो बोलेगा उसका मान लिख देंगे। 45 डिग्री का मान होता है 10 में 1 होता है, और कॉस 30 डिग्री का मान होता है, आप सब जानते होंगे, √3/2 होता है। और साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 2 × 10² 45, 2 गुना 10 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 10 45 का मान होता है। 10 स्क्वायर 45 का मान, 1 का स्क्वायर कर दिए। जो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे हम, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना आता है, √3/2, यहाँ साइन स्क्वायर है, इसको √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये मेरा माइनस में, ये दोनों कट हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 गुना 1 कितना हो गया, 2 होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटू नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 बटे सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3, जोड़ कोसेक 30 का मान कितना होता है, 2। इसको भी सॉल्यूशन कर देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, 1/√2 बटे 2 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, कितना एलसीएम आ जाएगा मेरा, √3 एलसीएम आता है, तो √3 से √3 एक बार में, तो 2, और 1 से √3 बार में, तो √3 ऊपर 2√3। अब देखो इसको हम क्या लिख देंगे, हम इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। 1/√2 यहाँ से है, इसके बाद देख लो यहाँ आए हुए हैं, इसके बाद हम यहाँ आए हुए हैं, ठीक है, एरो देख लिए। और 1/√2 गुना 1/√2 में पलट करके गुना कर देंगे इसको, आप लोग जानते हैं √3/2 + 2√3। देखिए आप क्या करना है यहाँ पे, 1 गुना √3 कितना होता है, √3, √2 से इसमें मल्टीपुल करेंगे, कितना होगा, √2 गुना 2, 2√2, जो √2 गुना 2√3 कितना होगा, √2, तो रूट का रूट से ही गुना होगा, √2 गुना √3 √6, तो 2 गुना यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 है, 1 कितना हो जाएगा मेरा, 2√6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए कितना क्या करना पड़ता है हमको, जो प्लस साइन रहता है उसका अपोजिट, जो उल्टा साइन जो होगा, तो प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है, तो उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसका उल्टा कितना होता है, 2√2 + 2√6 का उल्टा कितना होता है, 2√2 - 2√6 अपॉन 2√2 - 2√6, ठीक है। ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो इससे मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ऊपर से हम गुना करते हैं, क्या हो जाएगा मेरा, √3 गुना 2√2 कितना होगा, √3 गुना √2 2√6 हो जाएगा मेरा। इतना तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो बताइएगा कमेंट करके, फिर हम एग्जांपल के साथ कर देंगे। ये सब तो गुना आप आराम से कर सकते हैं।
यहाँ पे क्या होगा, √3 गुना √6, तो 2 √18 अपॉन, ये मेरा क्या फॉर्मूला हो गया, ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी पे है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर बाय फॉर्मूलास हो गया। आप देखिए क्या होगा, 2√6 माइनस 2√18 बटे 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या करना है अब हमको, √18 को हम लिख सकते हैं, √18 का एलसीएम कितना लेते हैं, 2 9 18 का एलसीएम कितना होता है, 2 9 18 3 3 9, 2 गुना 3 अंडर रूट। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2√6 माइनस 2 अंडर रूट 2 गुना 3 बटे 2√2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और √2 का स्क्वायर, √2 गुना √2 तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 दूनी 4 और √6 का स्क्वायर 6 6 चौके 24, इतना लिख देंगे ना। अब कुछ नहीं, अब आगे बढ़ जाना है हमको। देखिए अब क्या करना है, अब देखिए 2√6 माइनस 2 इतना। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 का पेयर है यहाँ पे 3 का, तो 1 3 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं नीचे 2√6 माइनस 3 निकल जाएगा बाहर 6√2 लिख सकते हैं ना। और 8 में से 24 जाए कितना बचेगा मेरा, 8 में से 24 जाए माइनस 16 बचेगा कि नहीं। यहाँ से हम कितना कर लेंगे, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं कितना बचेगा मेरा, √6 माइनस 3√2 बटे माइनस 16, 2 से कितना बार में -8 हो गया मेरा। और ऊपर पे हम देखते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, अब हम माइनस कॉमन लेंगे ऊपर 3√2 माइनस √6 अपॉन -8, ये माइनस कट के प्लस हो गया। आंसर मेरा कितना हो गया, आंसर मेरा हो गया, अब इसको हम ऊपर लिखते हैं, आंसर मेरा हो गया मेरा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 आंसर। समझ गए, बस मान डा करके कैलकुलेशन करना है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा था लेकिन आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sin 30 का मान कितना होता है, जानते हैं आप लोग, कितना होता है, हाफ होता है, लिख देते हैं हाफ। tan 45 का मान 1, cosec 60 का मान कितना होता है, cosec 60 का मान होता है मेरा 2/√3 लिख दिए अपॉन sec 30 का मान कितना होता है 2/√3, cos 60 का मान कितना होता है हाफ, cot 45 का मान 1। ठीक है, यहाँ पे तो अटेगा नहीं, इसलिए हम इधर आ जाते हैं, यहाँ से अब इधर आ गए हम। देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 2 1 और √3 का एलसीएम कितना होता है 2√3 ले लिए एलसीएम, 2 से 2√3 में डिवाइड करेंगे कितना बचेगा √3 से ऊपर गुना कर दिए एक में, 1 से 2√3 बार में, तो 2√3 से ऊपर गुना आ जाएगा एक में, जो √3 से ये √3 एक बार में, मतलब √3 कट जाएगा, बचा कितना 2, इतना कितना लिख देंगे ऊपर -4। अब देखिए नीचे 1 2 √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 2√3 एलसीएम आ जाएगा मेरा, और 2√3 और √3 यहाँ कितना हो जाएगा मेरा 2 दूनी 4 और 2 से 2√3, तो ये मेरा √3 जो 2√3, कुछ नहीं करना है। अब हम देखिए इस दोनों को कटा दें, कटा सकते हैं आराम से। अब देखिए हाँ, √3 प्लस 2√3 कितना लिख देंगे हम 3√3, दोनों जुड़ जाएगा, √3 प्लस 2√3 नीचे √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, ये भी मेरा 3√3 +4 हो जाएगा। इसका ही परिमेयकरण करना है, परिमेयकरण करने के लिए हम बताएं क्या करना है, जो प्लस अगर अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना कर देना है, यहाँ पे प्लस है तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा मेरा साइन माइनस हो जाएगा, मेरा प्लस है तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा माइनस, तो अपोजिट में कितना होगा 3√3 - 4, इससे जो ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। परिमेयकरण इसलिए करते हैं क्योंकि हर में मेरा रूट ना बचे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, a - b
इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, बस ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और देखिए ए है मेरा, ये बी है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ऊपर भी ए था, बी था, ए था, बी था। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है मेरा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है मेरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं हम, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। सॉल्यूशन कर देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3√3 का स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 3√3 गुना 4 बटे ए स्क्वायर 3 3 9 √3 गुना √3 3 27 और माइनस बी का स्क्वायर माइनस 16। हल कर दो, √3 गुना √3 3 3 9 प्लस 400 की 16, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, √3 गुना √3 और ये इसका भी तो स्क्वायर होगा, 9 गुना 3 हो जाएगा यहाँ पे मेरा, 3 गुना 9 कर दो। समझे बात को, ये जो लिखें ये मेरा 3 गुना 3 है, ये जो है मेरा √3 गुना √3 है, मतलब √3 गुना √3 3 और 3 गुना 3 9, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है ना। अब देखिए जो 16 माइनस 4 दूनी 8 या 24 √3 बटे 27 में 16 जाएगा, कितना बचेगा, 27 में 16 जाएगा 11 बचेगा। 9 या 27 प्लस 16 कितना होता है 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। आंसर हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में भी जो बोलेगा वही कर देंगे। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है, हाफ होता है। और यहाँ पे cos स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे उसका भी, तो 5 गुना हाफ का स्क्वायर जोड़ 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक 30 का मान कितना होता है 2√3, यहाँ पे भी 2√3 4 गुना 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 45 का मान कितना होता है 10 45 का 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 10 स्क्वायर है वहाँ पे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री जो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 का मान कितना होता है हाफ का स्क्वायर जोड़ कॉस 30 का मान भी कितना होता है, कॉस 30 का भी मान होगा मेरा, साइन 30 का मान हाफ है और कॉस 30 का मान होगा मेरा √3/2। इसका भी स्क्वायर कर दिया, कुछ नहीं सॉल्यूशन कर देना अब हमको। देखो 5 गुना हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 5/4 लिख सकते हैं जोड़ 4 और 2 दूनी 4 चौक 16 और √3/3 इसको लिख सकते हैं 16/3 माइनस 1 1/4 जोड़ 3/4। सॉल्यूशन कर दो, 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12, 4 तिया 12 मतलब 5 तिया 15 जोड़ 16 चौकी 64 माइनस 12 बटे 4 एलसीएम लिए 1 + 3। अब देखो 64 + 15 कितना होता है 79 माइनस 12/12 अपॉन 3 1 + 4/4 कट ही गया। यहाँ मेरा आंसर क्या आ गया, मैं 79 में 12 जाएगा कितना बचेगा 67/12 आंसर। कुछ नहीं था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम चलो सेकंड का फर्स्ट में कुछ नहीं है, जो मान बोलेगा वो लिखेंगे, आराम से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 tan 30 का मान कितना होता है मेरा 1/√3 होता है, बस कुछ नहीं 2 गुना 1/√3 बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री थी 1 + 1/√3 का स्क्वायर, ऊपर लिख सकते हैं 2/√3 बटे 1 + 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 2/√3
अपॉन 3 × 1 = 4, 3+1/3, इसको लिख सकते हैं 2/√3। इसको ऊपर कर देंगे 3 को, नीचे 3 1 + 4 हो गया, 2 से 2 वर्म कट गया, 3/√3 बचे। अब देखिए इसको आप नीचे √3 इसका भी परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पे कुछ साइन वाइन है ही नहीं, तो √3 का ऊपर नीचे हम गुना कर देते हैं। तो इसका ऊपर नीचे हम गुना कर दिए, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ऐसे भी इसको काटेंगे तो 1 ही आएगा, 3√3 गुना 1 तो 3√3 आएगा। समझ गए, यहाँ पे परिमेयकरण करना है हमको। अब यहाँ पे लिख देते हैं क्या होगा मेरा, यहाँ पे लिखते हैं 3√3 अपॉन √3 गुना √3, 3 होता है, 3 से 3 कट गया, कितना बचा, √3 बचा। और हम जानते हैं कितना बचेगा, एक सेकेंड 2√3 है ना, और ये मेरा 3/4 है, 2 दूनी 4, 3 अपॉन 2√3 बचा ना, सॉरी मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये मेरा 3√3 अपॉन 2√3 है। तो 3 मेरी 3 मेरा कैंसिल हो गया, मेरा कितना बचा यहाँ पे, √3/2 बचा मेरा, ठीक है। तो √3/2 का मान कितना होता है मेरा, sin 60 डिग्री। बाय ऑप्शन अगर हम जाएंगे, sin 60 डिग्री का ही मान तो होता है √3/2, वो हम लिख दिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 10 45 का मान कितना होता है, 1 - 1 का स्क्वायर बटे 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर 1 - 1 1 + 1 का स्क्वायर 1 + 1 1 - 1 0 अपॉन 1 + 2, 0/2 कितना हो जाएगा मेरा 0। तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा, इसमें तो ऑप्शन में आया नहीं है पूरा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी था 0 था, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आया 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, sin 2a 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। a बराबर, ये ऑप्शन दिया हुआ है, a का मान 0 डिग्री दिया है, a का मान 30 डिग्री दिया है, a का मान 45 डिग्री दिया है, और a का मान 60 डिग्री दिया है। तो देखिए हम निकालते हैं यहाँ से, अगर हम a का मान 0 डिग्री लेते हैं, ठीक है, तो देखिए a का मान 0 डिग्री लेते हैं, इक्वल टू 0 डिग्री लेते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा sin 2a इक्वल टू 2 sin a है, a का मान 0 डिग्री, तो sin 2 × 0 डिग्री इक्वल टू 2 × sin 0 डिग्री। ये कि क्या हो जाएगा मेरा, sin 0 डिग्री हो जाएगा, ये 2 sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, 2 × sin 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, 0 इक्वल टू 0। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए बराबर है जब हम ए का मान 0 डिग्री लेंगे, आप समझे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से निकाल दिया हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला, 2 tan 30 डिग्री। तो जानते हैं tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो 2 × 1/√3 बटे 1 - 1/√3 का स्क्वायर कर दो। अब देखो यहाँ पे लिखो क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा बटे 1 - 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 2/√3 बटे 3 - 1 2/3 लिख सकते हैं ना हम, इसको लिख सकते हैं 2/√3 गुना 3/2, 2 2 कैंसिल लग गया, ठीक है। अब देखिए इसका परिमेयकरण कर देते हैं, 3/√3 है, तो इसको हम परिमेयकरण करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, तो √3 गुना √3 3 होता है ना। यहाँ पे देखिए आप 3√3 अपॉन √3 गुना √3 3 3 कैंसिल हो गया, √3 का मान कितना होता है, √3 का मान होता है tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो यहाँ पे लिख देंगे tan 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है, a + b का मान जो है 90 डिग्री से छोटा या बराबर होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और a का मान b से बड़ा होना चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, tan a + b = √3, इसको हम लिख सकते हैं
टेन ए प्लस बी इजकल टू टेन 60 डिग्री लिख सकते हैं। टेन टेन मेरा कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी इजकल टू लिख सकते हैं 60 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिए इस सेकेंड में क्या है मेरा, टेन ए माइनस बी, इसके बाद इसको लिखना है। टेन ए माइनस बी का मान कितना है 1/√3। इसको हम लिख सकते हैं टेन ए माइनस बी इजकल टू 1/√3 का मान कितना होता है मेरा साइन, एक क्वेश्चन से छूट गया क्या 4 का एक, अच्छा वो आगे आएगा। ठीक है, टेन ए माइनस बी तो कितना होता है मेरा 1/√3, टेन 30 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ से टेन टेन कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी कितना हो गया मेरा 30 डिग्री। इक्वेशन मेरा सेकेंड, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन सेकेंड है। इक्वेशन 1 प्लस सेकेंड कर देते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। जोड़ देते हैं इसको हम, तो जोड़ में हम क्या होता है साइन चेंज नहीं होता, जोड़ में जोड़ रहेगा साइन वही हो जाएगा। जोड़ रहे तो जोड़, या माइनस है तो माइनस, जोड़ रहे तो जोड़। ए प्लस ए कितना होता है 2a, जानते हैं ए प्लस ए कुछ नहीं होती यहाँ 1 है, कुछ नहीं होती यहाँ 1 है, तो कितना हो जाएगा मेरा 2a हो जाएगा। 2a प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 60 + 30 कितना हो जाएगा 90, ये इक्वल टू 90/2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ए का मान इक्वेशन 1 में रखने पर ए का मान कितना 45 डिग्री निकला ना। ये इक्वेशन 1 है ना, ये मेरा 2 है ना, ए का मान इक्वेशन 1 में रखने पर ए का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ए का मान कितना 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। बी का मान कितना आ जाएगा 60 - 45 कितना हो गया मेरा 45 × 5 = 50, 60 ये 15 डिग्री। देखिए यहाँ पे ए का मान कितना निकाले 45 डिग्री, बी का मान कितना निकाले 15 डिग्री। देखिए कंडीशन क्या बोल रहा है, एज ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से बड़ा हो, तो ए 45 है बी 15 है, तो ए जो है बी से बड़ा है। ठीक है, और ए प्लस बी का मान 90 डिग्री से छोटा है बराबर। ए प्लस 45 + 50 = 60, ये भी देखिए 90 डिग्री से छोटा ही है। हो गया, मान निकल गया, ए का मान 45 डिग्री, बी का मान 15 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब 4 में आते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी ब्रैकेट में इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पहला नंबर चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम ले रहे हैं। देखिए साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, ये बोल रहा है मेरा। तो यहाँ पे अगर हम लेट निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब साइन ए प्लस बी जो है ब्रैकेट में इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होगा। आप इसका पुष्टि कीजिए सही है या गलत है। तो देखिए अगर हम ए का मान यहाँ पे अगर हम ए का मान 30 डिग्री लेते हैं और बी का मान 60 डिग्री लेते हैं, लेट माना ए का मान 30 डिग्री और बी का मान 60 डिग्री। तो ए का मान 30 डिग्री तो साइन ए की जगह पे 30 डिग्री लिख दिए, बी के की जगह कितना लिखेंगे 60 डिग्री लिख देंगे। जोड़ साइन ए का मान कितना लिखेंगे हम, साइन 30 डिग्री एक कितना लिए 30 डिग्री, जोड़ बी कितना लिख देंगे 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे साइन 30 + 60 कितना हो गया साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पे लिख लो साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, साइन 30 का मान कितना होता है हाफ होता है, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। देखिए दोनों बराबर है
1 = 2 LCM, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरा 1 + √3। दोनों बराबर है? नहीं बराबर है ना, ये मेरा दोनों बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो 1 ≠ = 1 + √3/2। तो ये मेरा इक्वेशन क्या है, मेरा औसत है, क्योंकि यहाँ पे मेरा बराबर दिया गया है। बराबर देख करके बनाए तो बराबर हो नहीं रहा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा औसत्य हो जाएगा। तो लिख देंगे, इसलिए यहाँ पे साइन यहाँ ए का मान 30 डिग्री और बी का मान 60 डिग्री लेने पर यह बराबर नहीं होता है। इसलिए हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। ऐसे देखो, sin a + b = sin a + sin b, ये हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर हम 0 डिग्री लेते हैं, ये 30 डिग्री लेते हैं, तो उस टाइम तो ये बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या 30-60 में होगा? नहीं बराबर। 60-30 में होगा? नहीं बराबर होगा। 45-45 में होगा? नहीं होगा बराबर। इसलिए हमेशा बराबर होना चाहिए हर एंगल में, तो नहीं होगा बराबर, इसलिए हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड में जाते हैं। चलो, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हम जानते हैं थीटा में मान की वृद्धि, साइन 0 डिग्री का मान 1 हो, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है मेरा, साइन 30 डिग्री का मान हाफ, सॉरी साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 1/√2, उसका साइन 60 √3/2 और साइन 91। हम जानते हैं थीटा का मान बढ़ाने से साइन का मान बढ़ रहा है। ठीक है, थीटा का मान बढ़ाने से साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, इसलिए ये सत्य है। हम जानते हैं साइन 0 डिग्री 0 हो गया, देखिए बढ़ रहा है ना, साइन 0 डिग्री लिए मतलब थीटा का मान, थीटा क्या है, एंगल है मेरा। हम जानते हैं 0 डिग्री जब लिए हम तो 0 हो गया मान, जब 30 लिए तो फिर बढ़ गया ये मेरा, 0 से हाफ हो गया, फिर हाफ से 1/2 हो गया, बढ़ रहा है, फिर 1/√2 से √3/2 हो गया, फिर √3/2 से 1 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या इंक्रीजिंग में है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, हाँ हम जानते हैं इतना इतना होता है, इसलिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। लिख देंगे हम थीटा में वृद्धि होगी। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देख लेते हैं, हम जानते हैं कॉस थीटा का मान में वृद्धि होती है। तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है मेरा 1, कॉस 30 डिग्री कितना होता है मेरा, कॉस 30 डिग्री कितना होता है मेरा √3/2। ठीक है, और कॉस 45 कितना होता है मेरा 1/√2, और कॉस 45 के बाद क्या होता है मेरा कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री मेरा कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, साथ कॉस 90 0। तो देखिए कॉस 0 मेरा 1 था और कॉस 90 जब बढ़ाते गए तो 0 पर आ गया, मतलब 1 से मेरा घट करके 0 पर आ गया। तो मतलब ये क्या है, थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है मेरा, घट रहा है कि नहीं घट रहा है, क्योंकि देखिए ये घट ही तो रहा है। 0 से 1 तो बड़ा होता है ना, लेकिन यहाँ 1 से हम 0 पर आ गए। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं इतना होता है, तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान वृद्धि होती है नहीं,
थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। देख लेते हैं सभी मानों पर, पहले एक ही मान चेक कर लेते हैं हम क्या होता है। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर में थीटा के सभी मानों पर, तो अगर हम साइन थीटा इक्वल टू क्या है मेरा कॉस थीटा है, ठीक है। यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा मेरा, साइन 0 डिग्री थीटा के जगह पे इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है मेरा 0, कॉस 0 कितना होता है 1, 0 नॉट इक्वल टू 1 है कि नहीं, नॉट इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा नहीं, यहाँ क्योंकि ये सिर्फ 45 पे होता है, साइन 45 डिग्री इक्वल टू कॉस 45 डिग्री होता है, लेकिन यह सभी मानों पे बोल रहा है, यहाँ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा सभी मानों पर नहीं होगा। सभी मानों पर नहीं होगा। ये भी हो गया मेरा, ठीक है। तो ये इसलिए ये मेरा क्या हो गया, मेरा औसत्य हो गया। ये भी मेरा क्या है औसत्य है, ये क्या मेरा सत्य है, ये मेरा क्या है औसत्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्या बोलता है, ए इक्वल टू 0 डिग्री कॉटेक परिभाषित नहीं है। चलिए इसको ही बनाते हैं, ए इक्वल टू 0 डिग्री पे कॉटेक परिभाषित नहीं है। ए इक्वल टू कितना दिया है 0 डिग्री कॉट ए इक्वल टू हम क्या होता है फॉर्मूला 1/10A होता है, बताए थे फॉर्मूला हम 10A इंटू कॉट ए इक्वल टू 1। कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1/10A हो जाएगा, या थीटा लो या ए लो बात बराबर है। तो देखो यहाँ पे ए भी तो एंगल ही है, तो यहाँ देखो ए का मान कितना डिग्री दिया है मेरा 0 डिग्री। तो देखिए कॉट ए इक्वल टू 1/10, तो 10 कितना देंगे हम 10 0 डिग्री। 10 0 डिग्री का मान कितना होता है, कॉट इक्वल टू हो जाएगा 10 0 डिग्री का मान कितना होता है मेरा 0, तो 1/0। हम बताए हैं कि 1/0 अगर 0 नीचे अगर हर में रहेगा तो वो क्या होगा परिभाषित नहीं करेगा, मतलब उसके बारे में कुछ पता ही नहीं कि क्या वैल्यू आएगा नहीं आएगा, तो इसको हम लिखते हैं अपरिभाषित, इसको लिखते हैं अपरिभाषित 1/0 को परिभाषित, इसलिए यहाँ पे दिया गया परिभाषित नहीं है। हाँ लिख देंगे ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। इसलिए यह सत्य है। तो इसलिए क्या हो जाएगा मेरा सत्य हो जाएगा ये मेरा, समझ गया बात को, ठीक है। और एंगल, इससे पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले एंगल वाले वीडियो को देख लेना, ठीक है ना। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करके बताएं कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।